बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल इस्तिआरतु बिएतिबारिल जामिअ। मासबक में तरफैन के एतबार से इस्तिआरा की दो किस्में बयान फरमाई। इस्तिआरा विफाकिया और इस्तिआरा इनादिया। अब यहाँ से जामिअ के एतबार से इस्तिआरा की दो किस्में बयान फरमाते हैं। जामिअ वजह तशबीह में वजह तशबीह बोलते हैं और इस्तिआरा में जामिअ यानी मुस्तार मिन्हो और मुस्तार लहू में जो मुश्तरक है, दोनों में पाया जाता है, तो उसे बोलते हैं जामिअ यानी वस्फ़े मुश्तरक। तो फरमाते हैं कि जामिअ के एतबार से इस्तिआरा की दो किस्में हैं, इसलिए कि जामिअ या तो तरफैन की हकीकत और तरफैन के मफ़हूम में दाखिल होगा या गैर दाखिल। क्या बेटा? दाखिल होगा, खारिज नहीं, दाखिल होगा या गैर दाखिल। अब गैर दाखिल में तीन सूरतें जाएंगी। दोनों की हकीकत से खारिज हो, दोनों के मफहूम से खारिज हो, और या दोनों में से एक के मफहूम से खारिज हो। अब इसकी दो सूरतें हैं कि मुस्तार लहू के मफहूम से खारिज हो, मुस्तार मिन्हो के मफहूम में दाखिल हो, या मुस्तार मिन्हो के मफहूम से खारिज हो और मुस्तार लहू के मफहूम में दाखिल हो। समझ गए? जामिअ या तो तरफैन के मफहूम में दाखिल होगा या खारिज होगा या गैर दाखिल होगा। अब गैर दाखिल की दोनों के मफहूम से खारिज हो, मुस्तार मिन्हो के मफहूम से खारिज हो, मुस्तार लहू के मफहूम में दाखिल हो, मुस्तार लहू के मफहूम से खारिज हो, मुस्तार मिन्हो के मफहूम में दाखिल हो। तीन सूरत समझ गए? दोनों के मफहूम में दाखिल हो। इसके ताल्लुक से इन्होंने एक मिसाल पेश फरमाई है हदीस नबवी से। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुन नास रजुलुन युमसिकु बिइनानी फरसिही कुल्लमा समिअ हैअतन तारा इलैहा और रजुलुन फी शअफतिन फी गुनैमतिल्लाह यअबुदुल्लाह हत्ता यातीहिल मौत। हदीस का मफहूम ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में दो मर्द बहुत अच्छे हैं, अच्छे, बहुत अच्छे हैं, या तो मुजाहिद या आबिद शब जिंदादार, या तो मुजाहिद समझे,
लेकिन मुजाहिद भी वो जो जिसका मशगला जिहाद हो, और आबिद वो कि जिसका वतीरा इबादत हो। सुने, मुजाहिद ऐसा कि जिसके घोड़े की लगाम हमेशा तैयार रहे, और जब कभी जहां कहीं से सदाए अर्रहील बुलंद हो, अपने घोड़े पर सवार होकर मैदान कारजार में पहुंच जाए। सुने, और पहुंचना क्या बल्कि तेजी के साथ पहुंचे, इस अंदाज में पहुंचे कि जैसे कि उड़ कर आ गया है। आवाज सुनी नहीं कि पहुंचा नहीं, यह आलम है। और आबिद शब जिंदादार जिसका वतीरा इबादत इलाही जिक्र इलाही हो, दुनिया से बड़ी हद तक ला ताल्लुक हो चुका हो, बस क़ूते माला यमूत पर कनाअत करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में शागिल और मसरूफ़ हो, है ना। बस चंद बकरियां साथ में हैं, उन्हीं को लेकर पहाड़ पर रहता है। पहाड़ नहीं समझते हो क्या साले? पहाड़ पर रहता है, समझे। पहाड़ पर इंसानी आबादी तो होती नहीं है, इंसानी आबादी से बिल्कुल दूर। न इंसानों में रहेगा, न गीबत होगी, न चुगली होगी, न बुराई होगी, न शर्र व फसाद होगा। अकेला, और बस क़ूते माला यमूत के लिए बकरियों का दूध पीता है, और दिल बहलाने के लिए बकरियों को चराता है। तो अब बस उसी में हमेशा लगा रहता है, हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में लगा रहता है। तो वो इंसान बेहतर है, और या वो मुजाहिद बेहतर है जो हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में जिहाद करने के लिए हमेशा तैयार पा बरकाब रहे, हमेशा घोड़े की लगाम उसके हाथ में है। जहाँ भी सुनता है अर्रहील चलो, तो फौरन दौड़ कर चला जाता है। हदीस का मफहूम समझ गए? ये लोग बहुत अच्छे हैं। तो बहुत अच्छे का मतलब ये कि और भी हैं, वो भी अच्छे हैं, मगर ये बहुत अच्छे हैं। क्या ये बहुत अच्छे? शुएब नहीं समझ रहे हो क्या बेटा? ये बहुत, यानी इनका मकाम बहुत बुलंद है, इसलिए कि जिहाद भी इबादत है, और इबादत तो इबादत है ही। यानी अगर बदन में क़ुव्वत और ताकत ज़्यादा है तो मैदान कारज़ार में जाए, और अगर मैदान कारज़ार की हिम्मत नहीं है और उसकी सकत नहीं है तो पहाड़ों में रहे, पहाड़ों में रहे। जिहाद या इबादत यही है, जिहाद या इबादत। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ़ारा वल मुनाफ़िक़ीना वग़लुज़ अलैहिम, उन पर सख्ती कीजिए, वग़लुज़ अलैहिम व मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मसीर, है ना। फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीना बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अलल क़ाइदीना दरजा, फजीलत है बेटा, फजीलत। अब फिर जिहाद के भी कई दर्जे होते हैं। बहरहाल तो हदीस का मफहूम मैंने आपको बक़द्र ज़रूरत समझा दिया, ये हदीस का मफहूम। अब इस हदीस के कौन से जुमले में इस्तिआरा है, मुस्तार लहू क्या है, मुस्तार मिनो क्या है, जामे क्या है, और जामे तरफ़ैन की हकीकत में दाखिल कैसे है, अब उसका बयान है। सुने, अब बयान सुनने से पहले तर्जुमा सुनो हदीस का, फिर मैं तशरीह करता हूँ। जैसे नबी करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद, खैरुन नास रजुल, मर्दों में बेहतर रजुल, मर्द है, मर्द मैदान जिहाद में लड़ने के लिए अब मर्द जाएंगे।
युम से को भी इनान फरस ही, जो अपने घोड़े की, ये भी है, अपना घोड़ा होना चाहिए, फरस ही, अपने घोड़े की लगाम पकड़े, अपना घोड़ा फरस ही, है ना। कुल्लमा समिआ हैआतन, कुल्लमा, कुल्लमा जो है ये इस्तिग़राक़ के लिए आता है, उमूम के इफादा में नस है। कुल्लमा, कुल्लमा समिआ हैआ, हा यही ओ कमाने बुज़दिल होना। भाई भाई सुनो सुनो, हैआ के माने बुज़दिली। तो अब हैआ में भी मजाज है, इतलाकुल मुसब्बब अल सबब। क्या इतलाको इस्मिल मुसब्बब अल सबब, क्या इतलाको इस्मिल मुसब्बब अल सबब, मतलब इतनी बुलंद आवाज से ऐलान हो कि सुनने वाले में बुज़दिली पैदा हो जाए, घबरा जाए। इतनी तेज आवाज, कितनी, अरे बोलो सुनने वाले में। अब ये बुज़दिली के लिए हैअत का लफ्ज है। अब ये हैअत का इतलाक उसके सबब पर होता है, किस पर, बुलंद आवाज पर हैआ का इतलाक होता है। क्या कौन सी बुलंद आवाज, क्योंकि बुज़दिली पैदा करते। तो हैआ का माना जो था बुज़दिली, घबराहट। अब इसका माना क्या है, बुलंद आवाज। कुल्लमा समिआ हैअतन तारा इलैहा, जब भी ये तेज आवाज सुने घबराहट पैदा करने वाली, तो तारा इलैहा, बोलो उसकी तरफ उड़ा चला जाए तेजी के साथ। क्या तेजी के साथ, किधर जाए, जिधर से बादल इधर या उधर, ऐसा नहीं है, हाँ मैदान में, बाजार में नहीं कि आवाज आई इधर से भाग गया उधर को, ऐसा नहीं, उसी के साथ। और रजुलुन फी शअफतिन, यह बेहतर वो आदमी है कि जो कि पहाड़ के खो में रहे, किनारे पर रहे, फी गुनैमतिल्लाह, है ना, अपनी थोड़ी सी बकरियों को लेकर। गुनैमा का लफ्ज़ है, सीग़ा तस्ग़ीर। ये नहीं है कि बहुत बड़ी तादाद में बकरियों को लेकर चला गया, तो बेटा अब तो इबादत क्या करेगा, बकरी गिनने में उसका टाइम निकल जाएगा। इसलिए ये नहीं है कि बकरियों को, खूब बकरियों को ले जाए कि बकरियों की आबादी बना दे वहाँ, है ना। ये बकरी वाला है, ये बकरी खाना है कि नहीं, तो वरना बेटा फिर तो सब आबाद कर देगा वहाँ। इसलिए फी गुनैमतिल्लाह, है ना, चंद बकरियाँ जिसका दूध वगैरह इसकी किफ़ायत करता है। यअबुदुल्लाह, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी करता रहे, हत्ता यातिल मौत, आखिरी दम तक, आखिरी दम तक बस बकरियों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत करता रहे। और अगर ये भी नियत कर ले कि बकरियों की निगहबानी नबी करीम की सुन्नत है, तो उसका बकरियों की हिफाजत करना ये भी इबादत बन जाएगा, है कि नहीं। और बकरी का इसलिए ज़िक्र किया है कि गाय बैल और भैंस या ऊँट पालेगा ना, तो बेटा उनका पालना भी बड़ा मुश्किल है, कभी इधर को भागेगी कभी इधर को भागेगी। अगर एक दो भी है तो भी मालूम है कि आज गाय खोल के चलेगी, तो पूरा दिन उसी की तलाश में निकल गया। और ऊँट का किस दिन बिगड़ गया, ऊँट तो बिगड़ता ही बहुत ज़्यादा है, बिगड़ गया तो मालूम है कि उसको संभालने पूरा दिन चला गया।
इसलिए ये जो जानवर है इनका पालना आसान नहीं होता है। सुने, न जाने किधर चला गया। ये जो बकरी है, बकरी ये ऐसा जानवर है कि जिसको सरकार ने फरमाया भोला भाला जानवर है, सीधा साधा जानवर है, इसकी न देखभाल की ज़रूरत है, बल्कि अगर बकरी मानूस हो जाए ना तो खुद ब खुद साथ रहती है, खुद ब खुद साथ रहती है, दूर नहीं जाती, साथ रहती है। तो उसके पालने में कोई मशक्क़त और मेहनत भी नहीं है कि नहीं। और जब उसके रात का वक्त होगा तो चारपाई के करीब ही बैठ जाएगी, वहीं पर सो जाएगी। नहीं समझे? अब उसके ऐसा नहीं कि उसको बांधो, उसकी निगहबानी करो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए बकरी का जिक्र ख़ास तौर पर है, बैल और ऊँट का जिक्र नहीं है, वरना उसकी निगहबानी में टाइम निकल जाएगा सब। अरे नहीं समझे? और फिर खुद भी डरेगा, अरे कि बैल खुला हुआ ना रह गया हो, तो ऐसा ना हो कि मैं नमाज़ पढ़ूँ उसे मुझे को आके मारना शुरू कर दे, तो नमाज़ पढ़ने से पहले बैल बांध का आएगा। समझे फैसला रफीक? और बकरी होगी तो है, और उससे खतरा भी नहीं है कि मुझे आके ये मार देगी, उसे खतरा भी नहीं है बकरी में, लेकिन इसलिए बेटा बकरी का जिक्र है। ये कौन है मतल्ला। फिर छोटी बहुत सारी बकरियां होती हैं, तो कभी बकरियां जब ज़्यादा हो जाती है ना तो अपने निगहबान की भी रियायत नहीं करती हैं, वो अपना वजूद मुस्तकिल समझती हैं। मालूम हुआ कि अपनी बकरियों का बड़ा कहीं निकल गया और तलाश करता फिरेगा ये। इसलिए फ़ी ग़ुनैमतिल्ला, थोड़ी बकरी होंगी तो कहीं जाएंगी भी नहीं, बल्कि इसी के इर्द गिर्द रहेंगी, इसी के इर्द गिर्द रहेंगी। फ़ी ग़ुनैमा, ये तो ख़ुद सीग़ा तस्ग़ीर का, फिर ता, बहुत कम बकरियाँ, बहुत कम कितनी बेटा? तो उसकी तादाद मुअय्यन नहीं की हुज़ूर ने, इसलिए कि बहुत कम भी हर आदमी के हालात के एतबार से होती हैं। एक के लिए 2 बकरी बहुत है, एक के लिए 5 भी कम है, तो लेकिन जिसके साथ जितनी बकरियाँ हो उसके। ये तो हदीस की तशरीह हो गई। अब महल इस्तिशाद समझिए। महल इस्तिशाद इस पूरी हदीस में लफ्ज़ तारा है, तारा क्या बेटा? क्या? तारा। तो तैरान का माना आता है उड़कर मसाफत को जल्दी तय करना। तैरान जमीन पर नहीं होता है, फजा में होता है। तो तैरान का माना हवा में जल्दी मसाफत तय करना। और एक होता है अद्व। अद्व का माना आता है जमीन पर चलकर मसाफत को जल्दी तय करना। क्या? जिससे बोलते हैं दौड़ना। तो बेटा दौड़ने के लिए अरबी में लफ्ज़ है अद्व, दौड़ना, जमीन पर तेज चलना, और हवा में तेज चलना, उसके लिए लफ्ज़ तैरान है। तो ये जो मुजाहिद जाएगा ये उड़ कर नहीं जाएगा फजा में, बोलो, ये दौड़ कर जाएगा। सुने, तो तैरान का इस्तिआरा किया है अद्व के लिए। क्या? तैरान का इस्तिआरा किया है अद्व के लिए, और मुस्तार मिनो तैरान हुआ और मुस्तार लहू अद्व हुआ, और दोनों के दरमियान जो वजह जामे है वो है क़त्उल मुसाफ़ती बिसुरअतिन। क्या? क़त्उल मुसाफ़ती बिसुरअतिन, और क़त्उल मुसाफ़त बिसुरअत ये जामे है, और क़त्उल मुसाफ़त बिसुरअतिन ये मुस्तार मिनो के मफ़हूम में भी दाखिल है और मुस्तार लहू के मफ़हूम में भी दाखिल है। बात समझे? फ़र्क ये कि वहाँ क़त्उल मुसाफ़ा बिसुरअ फिल फ़ज़ा फिल हवा है, या क़त्उल मुसाफ़ती बिसुरअ अलल अर्द है। फरमाते हैं इमाम ज़मख़शरी ने कहा जारुल्लाह, जारुल्लाह यानी जारु बैतिल्लाह। अल्लामा ज़मख़शरी साहिबुल कश्शाफ मोतज़ली थे, लेकिन बहुत काबिल
तरीन थे। इन्हीं की मशहूर किताब है तफसीर कश्शाफ। फरमाते हैं अल हैया अस्सयहा, हैया के माने वो चीख जिससे घबरा जाए। असल में हा यहीओ इज़ा जमना, जबकि बुज़दिल हो जाए। मैंने बता दिया इतलाक़ को इस्मिल मुसब्बब अला सबब। फरमाते हैं और शाफ़ा का माने पहाड़ की चोटी। माना ये कि लोगों में बेहतर वो इंसान है जो अपने घोड़े की लगाम पकड़े हो और हमेशा अल्लाह की राह में जिहाद के लिए तैयार हो। यह वो आदमी है जो लोगों से अलग रहे और पहाड़ की चोटियों में सुकूनत इख्तियार कर ले। फ़ी गनमिल्लाह कलीलिन, अपनी थोड़ी सी बकरी रहे। यरआहा, उनकी निगरानी करे और वो उनके ज़रिए किफ़ायत करे अपने अम्र माश में, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़िंदगी करता रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करता रहे ज़िंदगी भर। तो तहरान का इस्तिआरा किया अदब के लिए और जामे दोनों के मफ़हूम में दाखिल है। फ़इन्नल जामिअ, जामे अदब और तहरान के दरमियान वो क़त्अ मसाफ़त है। वह दाखिलुन फ़ीहिमा, और ये दाखिल है अदब और तहरान में, मगर ये कि क़त्अ मसाफ़त बेसुरआ, उड़ने में उससे ज़्यादा है जो क़त्अ मसाफ़त बेसुरआ अदब में है। लेकिन अल्लामा साद तफ्तानी अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया कि इस मिसाल से बेहतर दूसरी मिसाल है। इस मिसाल में ज़रा कुछ मुनाकशा है। क्या मुनाकशा है? मुनाकशा ये कि तैरान का माना क़त्उल मसाफ़ति बिसुरअतिन नहीं है, बल्कि तैरान का माना क़त्उल मसाफ़ति बिजनाहिन, बिल जनाह। क्या माना है? जना समझते हो? जुनाह नहीं, परों से उड़ना है तैर का माना। तैर का माना क़त्उल मसाफ़ति बिल जनाह, पर से मसाफत तय करना, और अदब का माना क़त्उल मसाफ़ति बिसुरआ। इसलिए जामे दोनों में मुश्तरक नहीं हुआ। रहा ये कि सुरअत, तो सुरअत क़त्उल मसाफ़ति बिल जनाह को सुरअत लाजिम है, लेकिन ये सुरअत उसके मफ़हूम में दाखिल नहीं है। और जब उसके मफ़हूम में दाखिल नहीं है तो ये मिसाल पेश करना ज़्यादा मुनासिब नहीं है। इसलिए बेहतर ये है कि इसकी मिसाल कोई दूसरी पेश की जाए। दूसरी, तो दूसरी मिसाल कौन सी पेश करेंगे भाई? तो अल्लामा साद तफ्तानी अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया कि इसकी मिसाल कुरान करीम की आयत से दो। आयत क्या है? वक़त्तअनाहुम फ़िल अर्दि उममा मिनहुमुस सालिहून व मिनहुम दून ज़ालिक व बलवनाहुम बिल हसनाति वस सय्य्यात लअल्लहुम यरजिऊन। दो वाले में है तो वक़त्तअनाहुम फ़िल अर्दि उममा, हमारा जिक्र है सालिहून है, इसलिए बहुत माशाल्लाह पक्की याद है। देखिए आगे वो भी है तो वक़त्तअनाहुम फ़िल अर्दि उममा, वक़त्तअना यही है महल इस्तिशहाद। क़त्तअना बाब तफ़ईल से जमा मुतकल्लिम सीगा, जमा मुतकल्लिम का सीगा है, फ़ेल माजी। क़त्तअना सर्रफ़ना, इसका मज़दर है तक़ती। सुने बेटा, अब ज़रा 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 तवज्जो रखना। अरे वो तो समझ गए, अब इस मिसाल को भी ज़रा समझो जो अल्लामा साद ने दी है। अल्लामा साद फरमाते हैं कि तक़ती का असली माना है जो जिस्म एक दूसरे से मिले हों उनको अलग कर देना। क्या वैसे ये फ़र्क है, इसको दो हिस्सों में तकसीम कर देना। लकड़ी है उसे काट देना, रजिस्टर है उसे फाड़ देना।
तो जो जिस्म मिले हैं उन्हें पारा पारा कर देना। पारा पारा बोलो 2 मरतबा, बाब तफील से है ना, मुबालगा पाया जाएगा। उसे पारा पारा कर देना, चाग चाग कर देना, ये कहलाता तख्ती का असली माना है। और यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है वक़त्तअनाहुम फिल अर्दि उमामा मिनहुमुस सालिहून व मिनहुम दून ज़ालिका, तो इस मकाम पर इस आयत में जो तख्ती का माना है वो चाक चाक कर देने के माना में नहीं है, बल्कि जमाअत के 2 हिस्से कर देना, एक जमात को दूसरे से अलग कर देना। फमिनहुमुस सालिहून व मिनहुम दून ज़ालिका, कि लोगों में कुछ साले हैं कुछ गैर साले, कुछ साले हैं कुछ गैर साले। तो यहाँ पर तख्ती का जो माना है वो बोलो पारा पारा कर देना नहीं है, बोलो, बल्कि जो कौम के एक साथ थी, सब गैर साले थी, उनमें से बास को साले करके बास को अलग कर देना। तो देखो इज़ालतुल इज्तिमा तख्ती में भी है, जो तख्ती मुस्तआर मिन्हु है। अरे तख्ती मुस्तआर मिन्हु है ना, और मुस्तार लहू क्या है? इबादुल जमाअ। तो इज़ालतुल इज्तिमा तख्ती में भी है और इज़ालतुल इज्तिमा बोलो तफरीक़ जमाअत में भी है। इज़ालतुल इज्तिमा तख्ती में भी है, और तख्ती क्या है? मुस्तआर मिन, और तफरीक़ जमात मुस्तआर लहू। इज़ालतुल इज्तिमा ये मफ़हूम दोनों में दाखिल है, इसलिए ये मिसाल बनेगा उस इस्तिआरा की कि जा में दोनों के मफ़हूम में दाखिल है। बस समझ में आ गई। और इज़ालतुल इज्तिमा जो है ये मुस्तआर मिन्हु में अक़वा है, इसमें वही तख्ती में। फरमाती है अज़र ये कि तैरान क़त्ए मसाफ़त बिल जनाह है, सुरात उसके लिए लाजिम है, अक्सर में उसके मफ़हूम में दाखिल नहीं है। औला ये कि मिसाल दी जाए इसकी किसकी के जामे दोनों के मफ़हूम में दाखिल है। मिसाल दी जाए तख्ती के इस्तिआरा की, जो तख्ती मौजू है अजसाम के दरमियान इत्तिसाल के इज़ाला के लिए, उन अजसाम के दरमियान इज़ाले इत्तिसाल जो बाज़ से मिले हों, उसका इस्तिआरा तफरीक़ जमात के लिए। तफरीक़ जमात की तफसीर बाज़ को बाज़ से अलग कर देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस इरशाद में वक़त्तअनाहुम फिल अर्दि उममा, और जामे इज़ालतुल इज्तिमा है जो कि दोनों के मफ़हूम में दाखिल है। वह या फिल क़त्अ अशद्दो, और ये क़ता में ज़्यादा सख्त है। वल फ़र्क़ों से एक बात अलग से चलेगी इंशाअल्लाह।